अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को माह रमज़ान के रोज़े अफ्तारी तक बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक सब लोगों को खुशियाँ अता फ़रमाए और सब जो बीमार हैं लोग उन लोगों को शफा दे इस माह रमज़ान के सदक़े। तो चलते हैं आज हम अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग मेरा ये जा रहा है, यहाँ देखें आपने इन दो बच्चों को देखा, इनका सबसे पहले जिक्र हो जाए। ये कौन है, आप लोग बता सकते हैं कौन है? मैं बताती हूँ आपको कि ये कौन है। ये पाकिस्तान के बहुत ही सबसे छोटा जो बच्चा है, यूट्यूबर है और इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहा है ना। तकरीबन 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर उसका जो चैनल था वो बहुत ग्रो कर गया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे बच्चे यूट्यूबर्स बन चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ये हमारे मुल्क का वक़ार है। आप देख सकते हैं कि इसने अच्छे तरीके से इन्होंने ये की है और इनको सेमिनार में भी बुलाया जा रहा है अपने ना अमेरिका में। उन्होंने इनको इनवाइट किया, इन दोनों बच्चों को, इनके भाई को। और ये जो दोनों हैं ये अपने व्लॉगिंग करते हैं, अपनी बहन के साथ व्लॉगिंग करते हैं, अपने घर अपना मतलब कि रूटीन अपनी बताते हैं, करते हैं बच्चा। और जो शराज़ है, शराज़ के साथ बहुत सारे मतलब कि बहुत अच्छी बड़ी बड़ी शख्सियात आर्मी की मिलने के लिए आई और काफ़ी सारे मतलब लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया। ये बच्चा बहुत जल्दी ग्रो कर गया। तो आप लोग देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं देख के पाकिस्तान के कीमती असासों को। तकरीबन ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और कह सकते हैं कि भाई बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इनसे, क्योंकि मैं कितनी बड़ी और वो कितने छोटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जी इनको दे इज़्ज़त और सारी चीज़ें। तो क्या ही बात है। चलते हैं जी शराज़ को, आप लोग भी देखिएगा जाके। हमारे मुल्क का मतलब इतना छोटा सा क्यूट सा और बोलता भी इतना तोतला तोतला था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरी बेटी को आपने देखा था कि फ्रिज में से जो चीज़ होती है वो निकाल लेती है, बड़े मज़े से फ्रिज खोल लेती है। मैंने ये भी काफ़ी सारे व्लॉगर्स को कहते सुना है कि भाई हम रमज़ान की अफ्तारी टू सहरी रूटीन कैसे शेयर करें। और इतना मुश्किल होता है रमज़ान में नमाज़ पढ़ना, सब चीज़ों को लेके चलना, सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे भी घर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनती, हम इसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें बनती हैं, 3 से 4 डिशेस बनती हैं, लेकिन हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइम के ऊपर नमाज़ पढ़नी होती है, उसके बाद तिलावत करनी होती है और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है, जो हम लोग रह जाएंगे उन सब चीज़ों को करने से। और अगर हम लोग 4 से 5 घंटे लगा कर व्लॉगिंग करेंगे और 4 से 5 घंटे में तो कोई ना कोई चीज़ पे लगती है, मतलब कि कोई ना कोई डिश के ऊपर लगती है। उसके बाद हम उसको व्लॉगिंग करेंगे तो बार बार क्लीन करना, साफ़ करना, देखना, सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती है। तो फिर क्या बात है कि आप लोग हम जैसे लोगों को अप्रिशिएट करें, हम जैसे लोगों को थोड़ा सा कर दें कि भाई ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, रमज़ान के महीने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर मैनेज करके चल रहे हैं, तो हमारा भी इतना हक बनता ही है। यहाँ पे बन रहे हैं समोसे, वेजिटेबल समोसे बन रहे हैं इसमें चीज़ डाल के। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया था। उससे पहले मैंने बनाया था जर्दा तो अपनी बेटी के लिए और घर में थोड़ा खाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे घर में मीठा खाया नहीं जाता। तकरीबन हाफ़ केजी था वो, और वो मैंने बनाया था क्योंकि उसका तो जो छोटू है आया तो उसका तो बिल्कुल रोज़ा नहीं होता, उसने तो लाजमी कोई ना कोई चीज़ दिन में खानी होती है। तो तकरीबन 3 बजे से पहले मैंने उसे बनाना शुरू कर दिया था। आलू उबाल लिए थे और यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स कट करके रख लिए थे। कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों में भी, और उसको मैंने कैप्चर किया। और यहाँ पे आलू जब बॉयल हो गए थे तो ये सब चीज़ें डाल दी थी मैंने। हाँ, घर के हरी मिर्च वगैरह कुटी हुई और धनिया और लाल मिर्च पिसी हुई और ये सब चीज़ें हस्ब जायका डाल के और इसमें चीज़ डाल के इसको झटपट इसको तैयार कर लिया था ऑयल डाल के। यहाँ पे मैंने इसका जो मसाला था वो समोसा का बना लिया था। इसके बाद मैंने पट्टियाँ लेके और उसके बीच में मसाला भर के फ्राई करनी थी। ये था आज का मेरा मेन्यू।
यहाँ पे ज़ोरों शोर से ना तैयारी चल रही थी रमज़ान की इफ्तारी की, और शाम का टाइम था और असर के बाद का नमाज़ पढ़ के आज मैंने बिल्कुल भी अपना और अपनी बेटी के इतने क्लिप्स वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि झटपट वही वाली बात है कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में कि टाइम ही नहीं बचता। तो आप लोग पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं हम लोगों को, मुझे और मेरी बेटी को। तो यहाँ पे हाँ, समोसों की फीलिंग हो रही है। समोसों की फीलिंग में ये सारा मसाला वगैरह बीच में ऐड कर रही हूँ। चीज़ से क्या होता है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है वैसे। ज़रूरत तो नहीं होती कि इतने सारे, मतलब कि इसमें स्पाइसी हम जो होते हैं वो मसाले ऐड कर देते हैं, तो इतनी ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आज यहाँ पे हम समोसों की फीलिंग हो चुकी है। आप लोगों से देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को, व्लॉग को एंड तक देखा करें और पसंद किया करें। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर किया करें फैमिली मेम्बर्स में। तो यहाँ पे हो रही है झटपट किस्म की समोसों की तैयारी, और यहाँ पे फीलिंग वगैरह तकरीबन काफ़ी पूरी हो चुकी है। इसके बाद मैंने बनाने पकोड़े। पकोड़ों का मसाला मैंने निकाल के रख लिया था। आज मैंने बनाए थे प्याज वेजिटेबल्स पकोड़े, मतलब कि आलू के और प्याज और हरी मिर्च और धनिया के पकोड़े। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी आगे जाके इसकी तैयारी। समोसे से निकल के फिर साथ ही मैंने इन दोनों को ना फ्राई कर लेना था एक ही साथ। व्लॉगिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा बच्चा व्लॉगिंग कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए वो बिल्कुल मैनेज कर रहा है अपने स्कूल को, अपने मदरसे को, अपने घर को, अपने लोगों को, और साथ कैमरे को। कैमरे में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहा, बिल्कुल क्लीन साफ बात कर रहा है। थोड़ा सा तोतला सा है। मैं एक बात कह रही हूँ कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस है। और व्लॉगिंग करना कोई इतना कह लें कि आसान काम नहीं है। अपलोडिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, टाइम टू टाइम आपने अपने व्लॉग को, अपनी वीडियो को बनाना है, करना है, लेके चलना है। जैसा कि अफ्तारी और सेहरी की हम लोगों को कितनी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग बना रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमने करनी है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। काफ़ी सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं अपलोडिंग कर रहे, ये चीज़ें नहीं कर रहे। इकरा अजीज़ का देख लें, उन्होंने कहा था कि तीसरे दिन ही मुझे पता चल गया, जब मैंने कहा छी मैं तो कर लूँगी व्लॉगिंग। जब मैं तीसरे दिन, जब मुझे टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ा तो मुझे लग पता गया। तो उनके व्लॉग्स में बहुत शौक से देखती हूँ। वो पिज़्ज़ा बना रही थी तो उसमें उन्होंने ये बात शेयर की अपनी। तो ऐसा ही है। तो फिर हम जैसे लोगों का तो बिल्कुल हक बनता है कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम अपनी व्लॉगिंग करना और फेरी टू इफ्तारी की व्लॉगिंग दिखाना, करना, बनाना, और उस पर इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे होने वाले हैं समोसे और पकोड़े झटपट तैयार। और मसाला मैंने बना लिया था पकोड़ों का, और उसमें डाल दिए थे हस्बे ज़ायक़ा नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और चाट मसाला। तो यहाँ उसका भी रेडी हो चुका था मसाला, और यहाँ पे डल चुके थे पकोड़े ऑयल के अंदर। जैसे हम हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, हर चीज़ पे टाइम लगता है। हर चीज़ को न्यूडल क्लीन करने के ऊपर भी टाइम लगता है। तो ऐसे ही हर चीज़ के ऊपर टाइम लगता है, और बहुत ही ज़्यादा हौसले से काम लेना पड़ता है हर चीज़ को करने में, मैनेज करने में, अपलोडिंग करने में, सब चीज़ करने में। तो आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्टेड मेरी है कि आप लोग अप्रिशिएट करें मेरे व्लॉग्स को, और माशाल्लाह से लाइक कर दिया करें, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलें जी, अफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, और यहाँ पे मैंने ये फ्राई करना शुरू कर दिए हैं पकोड़े और समोसे। साथ साथ मैं चटनी बना रही हूँ, और चटनी मैं बना रही हूँ इमली की। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी इमली की, तो इसे खट्टी मीठी सी बनाती हूँ। इसे इसमें ऐड करती हूँ ज़ीरा और नमक और चीनी हस्बे ज़ायक़ा, और इसमें इमली का पल्प यूज़ होता है। और आप इसमें ऑप्शनल है, कर सकते हैं, धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, पिसा हुआ धनिया हो गया। तो ये बन जाती है बड़ी ही अच्छी मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी। मैंने बना लिए हैं पकोड़े। पकोड़ों का मिक्सचर मैंने सारा ही एक साथ डाल दिया है फ्राई पे, उसमें कढ़ाई में, क्योंकि टाइम कम है मुकाबला सकते। ऐसा ही होता है ना कि रमज़ान में अफ्तारी के टाइम ना हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं कि टाइम कम रह गया है और काम बहुत ज़्यादा रह गए हैं। अभी तो शरबत बनाना है, अभी तो चटनी बनानी है, अभी तो ये वाला काम बाकी है, अभी इसकी प्रिपरेशन करनी है, अभी इसको सही से सेट करना है, अभी चीनी घोलनी है शरबत के लिए। ऐसे बहुत से काम होते हैं कि लेमन निकालना है, लेमन का जूस निकालना है शरबत में ऐड करने के लिए, रूह अफ़ज़ा शरबत में, जाम शीरी, ये जो होते हैं रेड कलर वाले।
रोल पट्टी पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने वो घर में बिल्कुल नहीं बनाई थी, वो मैंने मार्केट से बाई की थी। तकरीबन उसमें रोल पट्टी 500 के 100 पट्टियाँ थी इसमें समोसे की, और बहुत अच्छी वैरायटी थी, क्वालिटी थी इसकी, और काफ़ी सारे मेरे समोसे इसके अंदर बन चुके थे। लेकिन मैं तो फ्रेश ही बनाती हूँ, मैं तो इतने ज़्यादा रखती नहीं हूँ बना के। तो यही है कि मतलब कि बना लिए और फिर उसके बाद ही उसको फ्राई कर लिया। तो यही होता है बना के रखने में बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा होता है कि भाई फ्रेश नहीं है तो फ्रेश मसाला बनाया, फ्रेश सब चीज़ें की सारा दिन लगा कर, और शाम में अफ्तारी में सर्व कर दी। तो यहाँ पे मैं पकोड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। ठंडे होने के लिए मैंने पकोड़े रख दिए हैं ताकि ठंडे हो जाएं, फिर उसके बाद इसको तोड़ के दोबारा से लास्ट में मैं फ्राई कर लूँगी। और मैंने पापड़ भी तलने थे अपनी बेटी के लिए। पापड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं रमज़ान में। बहुत टाइम पहले जब हम बहुत छोटे होते थे ना, तो तब भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे पापड़ उस टाइम भी। तो हर घर की ज़ीनत होती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हम खुद बहुत शौक़ से खाते हैं, इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी। यहाँ पर समोसे बन रहे हैं और समोसे फ्राई हो रहे हैं। 3-3 करके समोसों को मैं फ्राई करती जा रही थी। इसमें मसाला मैंने अच्छा खासा ऐड किया था कि ताकि अच्छे लगें, और चीज़ की वजह से समोसों का, पैटिस का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो वो ऐड करने से तो ना वाह ही मतलब कि वाह वाले हो जाते हैं, वाव वाले हो जाते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो आप लोग भी बनाएं, ऐड करें। हो सकता है आप लोग बनाते भी हों इस तरह के समोसे, इस तरह के चीज़ वाले समोसे और चीज़ वाले पैटिस, चीज़ वाले रोल, ब्रेड वाले रोल, तो बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। ऐसा है कि काफ़ी लोगों के गैस का मसला होता है कि गैस आ रही है, इतने बजे आ रही है, इतने बजे जा रही है। तो हमारी जो गैस की टाइमिंग है ना, दोपहर 12 बजे बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं उठती हूँ अपनी बेटी के लिए तकरीबन 11 बजे के बाद। तो गैस कल भी नहीं थी, 12 बजे आज भी नहीं थी, तो आती है 2 बजे के करीब। 2 बजे के बाद मतलब अफ्तारी बनाने का टाइम होता है लोगों का, 2 से 3 से, मतलब काफ़ी सारे लोग बना रहे होते हैं। तो गैस वाले जी 2 बजे के बाद खोलते हैं गैस, तो फिर हमारे चूल्हों में गैस आती है। फिर उसके बाद ही मैंने ये राइस बनाए थे मीठे वाले जरदा स्टाइल अपनी बेटी के लिए, और आलू बॉयल किए थे। साइड में मैंने फ्रूट भी कट करके रख दिए थे क्योंकि टाइम नहीं मिलता फ्राई करने में, इतना बंदा बिज़ी होता है कि फिर उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। मतलब कि मैंने और भी कोई काम करना है, तेल का काम होता है, तो फिर मैं आयत को भी अपने पास नहीं आने देती हूँ। वो भी, उसे भी मैंने कोई कार्टून वगैरह इस तरह के लगा के दिए हुए होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और ताकि वो देखे और मुझे बिल्कुल भी तंग ना करे। लेकिन वो और रुक जाए ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। इसके बाद मैंने लास्ट में पानी बना लेना था और पापड़ फ्राई कर लेने थे। पापड़ भी मुझे आयत के लिए याद आए थे कि आयत कुछ खाए ना खाए, पापड़ बहुत शौक़ से खाती है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कलरफुल से ना अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को ये चीज़ें। तो आयत के लिए मैंने और अपने लिए मैंने ये मतलब कि पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे समोसा का काम चल रहा है क्योंकि समोसे मैंने काफ़ी सारे बनाए थे। और आज मैंने चना चाट नहीं बनाई थी क्योंकि कल हमने चना चाट बनाई थी और अफ्तारी के बाद ही हम खाते रहे थे। माशाल्लाह से हमने बहुत ज़्यादा बनाई थी, भर भर के बनाई थी, तो वो तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। इससे पहले हम लोगों ने दही बड़े बहुत ज़्यादा बनाए और दही बड़े भी अब नहीं बना रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे दही बड़े होंगे। तो यहाँ पे पकोड़े तो लाजमी है ना, हर मतलब अफ्तारी का जो कहते हैं मतलब कि चीफ एंड गेस्ट वाली जो डिश होती है वो होते हैं पकोड़े ना होना तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं देते। बीच में एक दिन मैंने पकोड़े नहीं बनाए तो हमारे घर वाले कह रहे हैं कि जी तुमने पकोड़े क्यों नहीं बनाए, पकोड़े तो लाजमी बनाने थे। समोसे के बाद जो मेरा काम है वो है ठंडे शरबत का, रूह अफ़ज़ा जाम शीरी वाला शरबत, लाल रेड कलर का ठंडा। उसकी बारी आ जाएगी, देख के ही आँखों को सुकून आता है जी। आखिरी टाइम, आखिरी चीज़ रह गई है, ये जो कहते हैं ना आखिरी शरबत रह गया, आखिरी काम रह गया। इसके बाद भाई बिल्कुल मतलब कि हमने ना रिलैक्स हो जाना है। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिल रही होती है इस शरबत को देख के, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, क्योंकि रमज़ान में ऐसा ही होता है कि ना आप बहुत टाइम से लगे हुए होते हो, काम में बिज़ी होते हो। ये भी एक इबादत है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को कहते सुना है कि अगर आप घर में सारे काम कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, सेहरी कर रहे हैं, अपने घर वालों को खाना वगैरह बना के दे रहे हैं, टाइम पर उठा रहे हैं उनको, ये भी रमज़ान में एक इबादत है, इसका भी सवाब है। मैंने बना के ना किचन में से इसमें रख देना होता है, इस बड़े से बाउल में, क्योंकि उसके बाद अगर मैं जग लेके चली गई ना अफ्तार के टाइम, अफ्तार के दस्तरखान के ऊपर, तो मेरी बेटी जो है आयत में लेके बैठ जाना है उसको, और कहना मैंने किसी को भी नहीं देना, और इसको मैंने डालना है, निकालना है। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ, मैं ग्लास वगैरह में डाल देती हूँ ताकि उसको कोई भी ऐसी चीज़ ना मिले डालने और निकालने के लिए। बच्चे बड़े खुश होते हैं एक से दूसरी ग्लास में डाल के, दूसरे से तीसरे ग्लास में डाल के।
ये है फाइनल लुक अफ्तारी का। और यहाँ पे मेरी सारी जो अफ्तारी है, जो भी मेरी सारी मेहनत है जो मैंने बुनाई की अफ्तारी के लिए, तो वो ऐसा लगता है देख के वसूल हो गई ना। सारी चीज़ों को मैनेज होके देख के टाइम के ऊपर बिल्कुल अजान से 5 मिनट रह गए थे जब सब कुछ मैनेज हो गया था, सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। और मैंने मतलब अपने व्लॉग की जो पिक्चर्स वगैरह भी ले ली थी और छोटी सी वीडियो भी ले ली थी, बना ली थी। तो बड़ा सुकून मिलता है जी, सारे काम ना टाइम के ऊपर हो गए, टाइम के साथ मैनेज हो गए। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने फ्राई करने थे पापड़ भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये देखें, ये चटनी, पकोड़े, ग्रीन चटनी, लाल रेड शरबत, समोसे और ये सर्दे वाले चावल मीठे, ये भी बन चुके हैं। ये भी मैंने रखा, मैं चखूँगी अफ्तारी में। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ